तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्डप्रेस पर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस पर मेनूज बताए थे। एक बार जरा पिछला सॉर्ट आउट कर लें। आप लोग अगर कोई भी चीजें भूल रहे हैं तो वर्डप्रेस में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम हर क्लास को रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को बस अपनी एप्लीकेशन खोल लेनी है। आई होप सभी के पास प्ले स्टोर में हम लोगों की एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप लोग प्ले स्टोर में जाकर आईसीई एकेडमी के नाम से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और चाहे तो आप लोग मेरा नाम भी डाल देंगे तो ये आ जाएगी। इसमें अपने आप को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद फिर आपके स्टोर सेक्शन में आपको मिल जाएगी। स्टोर सेक्शन पे जाएं। स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद अब आप लोगों को ढूंढना होगा वर्डप्रेस। एक चीज और है, ये रही वर्डप्रेस और ये यहीं से बाय भी हो जाएगी। वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को मैंने परमिशन दे रखी है कि आप लोग चाहें तो इसे अपने मोबाइल की जगह, आप मोबाइल में तो चला ही सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप लोग अपने पीसी या लैपटॉप पर भी चला सकते हैं। उसका भी मेथड बहुत सिंपल सा है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन को अगर चलाना है, मान लीजिए कि आपको लैपटॉप में ही पूरा देखना है वीडियोस या सब कुछ, तो आप लोग सीधा सीधा क्लास प्लस जिन्होंने ये पूरा का पूरा ऐप तैयार किया उसको लॉगिन कर लें। तो आप जब क्लास प्लस लॉगिन पे जाएंगे तो यहां पर वो आपसे पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन कोड। आप ऑर्गेनाइजेशन कोड ध्यान से नोट कर लीजिए, FHHS। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको डालना है। नीचे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जिस वो ईमेल आईडी जो आपने अपने फोन से लॉगिन की है, आपके अपने फोन पे जब ऐप में लॉगिन किया है तो वो ईमेल आईडी आप यहां पे एंटर करेंगे, प्रोसीड करेंगे। आपके पास ओटीपी आएगा, ये आपसे फोन नंबर भी हो सकता है पूछे, और उसके बाद आप लोगों की यहीं पर सारा का सारा ओपन हो जाएगा। तो सिंपल है, आप लोगों को वेब पे देखने को मिलेगा। वेब का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। आपको कंटेंट के अंदर सारी क्लासेस A to Z, देखिए मैंने यहाँ पे दिया भी है कैसे देखिए वीडियो लैपटॉप पर, तो आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। हम लोगों ने कुछ क्लासेस पहले फ्री डेमो के रूप में दी थी और अब आगे की सारी क्लासेस पेड पे हैं। तो आप लोगों को लास्ट क्लासेस में जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें आप लोगों को कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, किस तरीके से आप लोगों को अपना पहला थीम अप्लाई करना होता है, साथ ही साथ आप लोगों को लास्ट डे हम लोगों ने जॉब से रिलेटेड एक वेबसाइट तैयार की थी, और साथ ही साथ आप लोगों को मेनूज कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को सबसे अच्छा ये है कि वर्डप्रेस पे काम करने के लिए सभी को मैंने एक सब डोमेन भी दे रखा है। वैसे तो आप लोग कैसे काम करेंगे, क्योंकि अभी जो आप काम कर रहे होंगे वो सारा का सारा आपके पीसी पे सेव हो रहा होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। लेकिन जो मैंने आपको डोमेन दिया है उस डोमेन पर आप काम करते हैं तो वो तुरंत लाइव हो जाता है और आप दुनिया को दिखा सकते हैं अपना काम, आप उस पर प्रैक्टिकली लाइव काम कर सकते हैं। तो आज भी जो मैं अपनी वेबसाइट बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, या जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो है हमारा क्विज प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, हाउ टू क्रिएट क्विज। वैसे तो ये एक छोटा सा पार्ट है क्विज बनाने का, क्योंकि आजकल अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग स्पीड टेस्ट कराते हैं, लेकिन ये अभी उतना अपग्रेड लेवल का नहीं है, ये सिंपल सी क्विज है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों का मॉक टेस्ट या एसटी होती है, जिसमें ऊपर नंबर आते हैं, साइड में आपका डेट चलती, टाइम चलता रहता है, फिर 1 2 3 ऑप्शंस आते हैं, वैसा ही होगा। लेकिन पहले लेवल पर हम लोग शुरुआत सीख रहे हैं, तो हम एक सिंपल लेवल की क्विज प्रोग्रामिंग से शुरुआत करेंगे। क्लियर? इस बीच एक बच्चे का क्वेश्चन आया, जितेंद्र चौधरी। बताइए जितेंद्र, आपका क्या सवाल है? सर यही वीडियो नहीं चल रहा है, वही फिर से बता दीजिए, हम लेट में थोड़ा आए हैं कोई बात नहीं, आप लेट आए हैं तो अभी आप लोग एप्लीकेशन में। अपनी क्लासेस ये पूरी रिकॉर्ड जो होती है, इस रिकॉर्डिंग को आप बाद में देखा करिए, क्योंकि आपके बाद अभी 15 मिनट बाद एक बच्चा फिर आएगा, वो बोलेगा सर हम लेट आए, तो मैं बार बार रिवाइंड नहीं कर सकता ना। तो जब आप लेट आया करें तो आप जहां से ज्वाइन करें वहीं से आगे कंटिन्यू करें, और जो छूट गया है जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसी के नीचे ऐड हो जाएगा, वो अपना देख लें। और बच्चों एक चीज और, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना लोग चाहेंगे। वही कुछ। वो एक छोटी सी चीज और आपको बताना चाहेंगे कि आप में से जो बच्चों का इस पे रजिस्टर्ड नहीं है, इस पे रजिस्टर्ड का मतलब है कि आप लोगों की वर्डप्रेस पर अभी आप लोग ऐप में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कल कुछ बच्चों ने अपने फोन नंबर्स दिए थे, आप अपने फोन नंबर्स दे दीजिए, तो मैं आपको एक कूपन प्रोवाइड करूंगा। उस कूपन से आप लोग पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग जाके पे करेंगे, सिंपल सी छोटी सी जीएसटी होगी 10 15 रुपए का, और आप वर्डप्रेस पर इस पर्टिकुलर ऐप पे भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे जिन्होंने डायरेक्ट पेमेंट कर दी थी। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं। और पहले आप लोग पूरी क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करिएगा।
तो जो हम लोगों को आज शुरुआत करनी है, कैसे क्विज बनानी होती है, किस तरीके से करनी होती है, उसको ध्यान से देखिए। तो वर्डप्रेस आपके सामने है ही। वर्डप्रेस पे आपको सबसे पहले एक प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग प्लगइन्स में जाएं। प्लगइन्स पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो प्लगइन्स क्या होता है, बने बनाए सारे के सारे एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे कोड्स रहते हैं। तो आप प्लगइन पे जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। जब आप न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा प्लगइन्स किस नाम से आपको ऐड करना है। जैसे आप लोगों ने एलिमेंटर प्लगइन्स ऐड किया था, तो यहां पे आप डालिएगा क्विज, और क्विज मेकर के नाम से शायद है, यस। तो ये क्विज मेकर के नाम से आप लोगों को एक प्लगइन मिल जाएगा, काफी फेमस प्लगइन है। तो इस क्विज मेकर वाली प्लगइन्स को आप लोग पहले उसका ये देख लीजिए कैसा है। ये क्विज मेकर ये इस तरीके का बना हुआ है, क्योंकि इस नाम से आपको और भी मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा है बिकॉज ये एक स्टार रेटिंग पे भी देख सकते हैं। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिए। जब आप इसे इंस्टॉल नाउ पे या इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, ये प्लगइन्स आपके इस पे इंस्टॉल हो रहा है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इस पर एक्टिवेट करना होगा। इस बीच ये इंस्टॉल हो रहा है, उसके पहले आपको करना क्या है, अपना एक छोटा सा होमवर्क करना है। आपको जो स्पीड टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट तैयार करना है, उसका क्वेश्चन बैंक इकट्ठा करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए गूगल का इस्तेमाल करिए। 99% लोग यही करते हैं। तो आपने कहा हमें एक मान लीजिए कि हमें रेलवे का करना है, तो ऑनलाइन स्पीड टेस्ट या ऑनलाइन ट्रिपल सी टेस्ट, आपने कुछ भी ले लिया। तो देखिए यहाँ पर खूब सारे स्पीड टेस्ट के वो आ गए। तो आपने ऑनलाइन टेस्ट ना लीजिए, ट्रिपल सी क्वेश्चंस ले लीजिए। हमें बेसिकली वर्ड में क्वेश्चंस चाहिए। तो खूब सारे क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किसी भी वेबसाइट को आप खोलिए और उससे क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। आप हिंदी इंग्लिश कोई भी अपना प्रैक्टिस सेट इस तरीके से शुरू कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी पे बना है जैसा मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब ये पूरा 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, सबमिट करेंगे, तब जाकर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस दिखाएगा। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ट्रिपल सी क्वेश्चन, रेलवे क्वेश्चंस कुछ भी ले लेते हैं। ट्रिपल सी क्वेश्चंस डीओसी ले लेते हैं, या वर्ड में मिल जाए। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाए। बेसिकली हमें कलेक्शन चाहिए, कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हाँ देखिए हमारे पास ये पूरा कलेक्शंस आ गया, ठीक है। अब मैंने ये पूरा का पूरा कलेक्शंस जो है वो उठाकर कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। तो लेकिन इन्होंने एक सिक्योरिटी दे रखी है, तो ये सीधा कॉपी नहीं होगा। आपको कोई और भी देखना वैसे तो हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जुगाड़ वाली स्थिति बताने के उसमें नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि पेपर कोई पड़ा हुआ मिल जाए, तो हमारा टाइम सेविंग हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो हम लोग इन क्वेश्चंस को सेव कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे होंगे ये पीडीएफ में हैं, तो मैं कोई बात नहीं, पीडीएफ को वर्ड में चेंज कर लेता हूं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं ट्रिपल सी क्वेश्चन के नाम से। ये देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो जाने के बाद हम लोगों को, अब ये पीडीएफ में है, तो आप पीडीएफ टू डीओसी, क्योंकि पीडीएफ आप लोग जानते होंगे कि पीडीएफ जो फाइल है उसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, आप लोग उसको एडिट नहीं कर सकते। तो हमें उसे वर्ड में चेंज करना पड़ेगा या डीओसी में। तो ये मैंने पीडीएफ टू वर्ड वाला ले लिया, फाइल चूज कर ली कहाँ पड़ी हुई ये फाइल जो हमने अभी डाउनलोड की थी, और ट्रिपल सी क्वेश्चन ये रहे हमारी फाइल। ये फाइल यहाँ से अपलोड हो जाएगी। ये बढ़िया सा ऐप है, और इसको कन्वर्ट कर दिया और ये वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। वर्ड में कन्वर्ट होने के बाद अब ये फिर से डाउनलोड हो गई है, और इसको भी मैंने सेव कर लिया। और अब मैं देखूंगा तो ये वर्ड में पूरी की पूरी फाइल मेरे को कन्वर्टेड फॉर्म में दिख गई, ये रही। अब मैं इसमें आसानी से चूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमें क्वेश्चंस मिल गए, और अगर आप मेहनती हैं तो आप लोग क्वेश्चंस टाइप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस पूरे इकट्ठा कर लिया। लीजिए हमारा एक क्विज मेकर भी इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट।
क्वेश्चंस कलेक्ट होकर इकट्ठा हो गए हमारे पास। अभी मैं आपको आज सैंपल पढ़ा रहा हूं तो 8 ही 10 क्वेश्चन अपलोड करूंगा। आप जब आगे करेंगे तो अपना 50 का एसटी, 100 का एसटी जैसा भी करना है। तो बाईं तरफ देखिए क्विज आ गई पूरी, और इस क्विज में यहां पर आपको अगर पुरानी कोई क्विज दिख रही है तो उसको डिलीट कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है कोई सैंपल क्विज आपको दे दें, ठीक है। अब क्विज में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यहां पर दिखा रहा है क्विज और यहां पे दिखा रहा है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पुराने जो पड़े हुए हैं मैं इन सबको उठा के डिलीट मार देता हूं। यहां से मैंने इसको डिलीट कर दिया, पुराने सारे क्वेश्चंस हट गए, सब कुछ फ्रेश कर दिया मैंने। अब मेरे को क्विज पे जाना है और एक क्विज तैयार करनी है। तो क्विज के अंदर जब आप जाएंगे तो क्विज को सबसे पहले ऐड करिएगा। क्विज आप लोग किस टॉपिक पर बना रहे हैं, आप लोग क्विज का टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे दिया है क्विज का टाइटल लिखिए। तो हम लोगों ने क्विज का टाइटल दे दिया नेलेट ट्रिपल सी एग्जाम या सैंपल्स, जो भी आप देना चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम, ठीक। अभी मैं ये सब चीजें आगे बताऊंगा, ये सारा क्या है, ये सभी कुछ। इतना करने के बाद सीधा नीचे दिया गया आप ऐड क्वेश्चन करिए। ऐड क्वेश्चन कर लिया। अब यहां से आप लोगों को क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। तो आप देखेंगे एक नया स्क्रीन खुलेगी और इधर पे आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट करने का सारे ऑप्शंस खुल गए। अब सबसे पहला पूछ रहा है कि आप अपना क्वेश्चन जो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है, यहां क्वेश्चन टाइप करना है। तो हम लोगों के पास सिंपल सा क्वेश्चन मैंने वर्ड में बनाया था, तो उसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहां पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। बस सिंपल तो था। तो एक जगह से कॉपी, एक जगह पेस्ट। आप इस क्वेश्चन को और अच्छा करना चाहें, जैसे आप इटैलिक, बोल्ड, तो वो तो सब आपको पता ही है कि आप लोग यहां से ये सब कर सकते हैं। सारा कुछ ये क्वेश्चंस क्विज के ऊपर टॉप में आएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो कैसा है, रेडियो बटन्स चाहिए, चेक बॉक्सेस चाहिए, ड्रॉप डाउन, किस तरह का। तो बेसिकली हमें एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन चाहिए, तो रेडियो बटन ले लें। अभी आप देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, तो मैंने इसमें प्लस बटन ये वाला और दबाया तो 4 ऑप्शन आ गए। अब मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन का सही जवाब लिख दिया टूल्स। मैंने लिखा नहीं है बच्चों, मैंने क्या किया, सीधा कॉपी पेस्ट किया है। दूसरा वाला विंडोज, आपको मैंने अभी भी दिखाया था कि मैंने वो वहां से कॉपी पेस्ट करके रख लिया है, वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, तो मेरा टाइम बचेगा। और तीसरा के बाद चौथा कर दिया नन। सही आंसर आपको पता है ये है, तो आप इस पे टिक लगा दीजिए। 4 ऑप्शंस हो गए, हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ, अभी हमने क्विज के अंदर कैटेगराइज नहीं कर रखा है, आप चाहें तो क्विज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अभी जो क्विज बन रही है उसमें सारे क्वेश्चंस एक ही साथ सेव हो जाएंगे। जब इसका आप प्रोफेशनल वर्जन खरीदेंगे तो उसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि आप अपने क्विज में मैथ्स क्विज अलग, फिजिक्स क्वेश्चन अलग, इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। और आपने अब यहाँ सेव एंड न्यू पे क्लिक किया और आपके सामने ये क्वेश्चन सेव हो गया डेटाबेस में। अब आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आप अपना दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड करिए, दिखाते हैं आपको। जब ये दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लेगा तो उस पर भी आप लोगों को, हाँ, क्वेश्चन की एक बेनिफिट ये रहती है कि क्वेश्चन में आप लोग अपने जो फोटोज भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। कभी कभार देखते होंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें यहाँ पर फोटोज लगानी पड़ती है कि भाई पहचानिए ये कौन सी, जैसे कुछ बच्चों की स्कूल्स में बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं या कुछ इस तरीके का। तो आपको उस केस में क्वेश्चंस में फोटोज भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर दिया गया है। आप इसमें इमेजेस भी या मीडिया भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट, सब कुछ दिया गया है। आप सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस बीच कोई क्वेश्चन है आप में से किसी बच्चे को पूछना है तो अपना हाथ रेस कर रहे। कभी कभार वर्डप्रेस थोड़ा टाइम ले लेता है। ओके, सुधीर का क्वेश्चन है, सुधीर कुमार जी बताइए। हाँ सर, हम लोग तो गूगल फॉर्म से भी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसमें और उसमें क्या अंतर रहेगा? बहुत अंतर आएगा। गूगल फॉर्म का जो क्वेश्चंस है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि आप उसमें टाइमिंग नहीं सेट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म के क्वेश्चंस में और भी कई सारी चीज, जैसे आप चाहते हैं ना कि हमारा क्वेश्चन 10 सेकंड बाद बंद हो जाए, अगला आ जी जाए। सर। दूसरी चीज एक और भी रहती है कि आप उसको उतना स्टाइलिश और पीछे का ब्लैक
मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं दे सकते। अभी ये आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है गूगल फॉर्म को अगर आप तैयार करेंगे तो गूगल फॉर्म भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन गूगल फॉर्म में सबसे बड़ी कई कई सारी खामियां भी हैं। जैसे गूगल फॉर्म में एक सबसे बड़ी खामी ये रहती है कि आपको पूरा प्रोसेसिंग नहीं मिलती कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, सारा वैसा नहीं है, बस आप उसमें ऑप्शन टिक कर पाएंगे। ये थोड़ा सा अपग्रेड है। आगे जो हम मॉक टेस्ट कराएंगे, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं मॉक टेस्ट की जो मैं आपको, अभी तो ये पहला है आप लोगों का, जब मॉक टेस्ट आपको और अच्छे देखेंगे तो आपको मॉक टेस्ट में ऊपर आपने देखे होंगे क्वेश्चंस आते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिखाते हैं जिसमें आप किस टेस्ट पे काम कर रहे होते हैं वो भी आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई देता है। देखा है आप लोगों ने? ये देखिए ये रहा। तो जब आप लोग इस तरह के मॉक टेस्ट देखते हैं तो इसमें क्या होता है, साइड में या ऊपर आप लोगों को 1 2 3 करके कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं वो सब भी दिखाता है। तो वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग उस तरीके से देखेंगे, और आजकल टेस्ट होते भी ऐसे ही हैं। गूगल फॉर्म में ये थोड़ी लिमिटेशंस है। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, इसमें कोई एक फोटो भी लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास काफी सारी फोटोज का कलेक्शन है, तो आप लोग कोई भी फोटो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का आपको दिख रहा है ना, साइड में एक आपके सामने ये भी आ जाता है 1 2 3 क्वेश्चन चूज करने का, वो वाली बात बता रहे हैं। तो मीडिया लाइब्रेरी से हम लोग फोटोज चूज कर लेंगे यहाँ पर, और आप लोग फोटो कोई भी आप लोगों ने बना रखी है पर्टिकुलर तो आप उसमें इसमें ऐड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो चल रही है वर्ड प्रोसेसर की। ओके, मैं क्वेश्चन सीधा सीधा डालता हूं। और इसमें भी 4 ऑप्शंस ले लिए, लेफ्ट अलाइन ले लिया। अच्छा मुझे बताइए, इसमें जैसे मैंने ऑप्शन बटन्स लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर रेडियो बटन्स लिए हैं, रेडियो की जगह अगर मैं चेक बॉक्सेस ले लेता तो क्या होता, कोई बता सकता है? जी सर, तो उसमें चेक बॉक्स लगा के हाँ, मल्टीपल चेक आंसर्स चेक सिलेक्ट कर बॉक्स और सकते हैं। रेडियो में अंतर क्या होता है? सर मल्टीपल रेडियो आंसर्स को लिटिल सेलेक्ट होता है, चेक बॉक्स है ही। चेक बॉक्स सर मल्टीपल टाइम सर उसको करेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन 1 टाइम करेक्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ड्रॉप डाउन्स में क्या होता है? नीचे खुल जाते हैं सर। हाँ, ड्रॉप डाउन्स में एक बटन्स के रूप में नीचे खुल जाता है, आप उसे ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए इसकी जगह मैं जानबूझ के चेक बॉक्स दे देता हूं, तो थोड़ा आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे। तो आपको कौन कौन से चेक बॉक्सेस सही लग रहे हैं तो हमने उस पर टिक कर दिया। ठीक है, ये दोनों सही जवाब है। और उसी के साथ साथ अगर हमें फोटो भी लगानी है तो यहाँ फोटो खुल जानी चाहिए, तो हम लोग इसमें फोटोज भी लगा सकते हैं, यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। ये टाइम ले रहा है तो मैं एक फोटो नेट से डाउनलोड करके जल्दी कर देता हूं। ओके, ये चेक बॉक्स की फोटो ले लेते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूं एक जगह। एक तो ये सब सिक्योर्ड कर रखा है तो हर साइट से आप कॉपी नहीं कर सकते। तो ये मैंने सेव कर लिया है, सेव इमेज, और चेक के नाम से सेव कर लेता हूं, और वही फोटो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये फोटो इसमें ऐड हो रही है और इंसर्ट कर देंगे। जब ये ऐड हो जाएगी उसके बाद ये इंसर्ट कर देंगे यहां से। तो हमारा जब पिक्चर चलेगी, अभी मैं आपको बड़ी फोटो पे भी दिखाऊंगा, तो हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो ऊपर एक फोटोज भी दिखाई देगी प्रॉपर। तो हम कुछ इस तरीके का चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस में मल्टी टाइप का हो, ऑप्शन बटन भी हो, चेक बॉक्सेस भी हो, फोटोज भी हो। तो हम लोग इसको ऑप्शंस को टिक करके इंसर्ट कर लेते हैं। अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि हमें ये पूरी बढ़िया सी फोटोज ऊपर दिखेगी। और सेव एंड न्यू कर लेता हूं।
इस पर थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। इसी के बाद जब आप इस तरीके से 4-5 क्वेश्चंस ऐड कर लीजिए, जब आपके पास 4-5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर हम लोग अपने क्विज को ऑनलाइन कैसे प्रोसेस करते हैं ये सारी चीजें इस पर देखते हैं। बीच बीच में आप लोग अपने क्वेश्चंस भी आगे बढ़ाते रहिए, ताकि जब तक वो प्रोसेसिंग हो रही है तब तक मैं आपके क्वेश्चंस को भी पुट आउट कर लूं। वैसे नॉर्मली इतना टाइम नहीं लेता, तुरंत हो जाता है। हाँ, इसका ध्यान रखिएगा, सेव एंड न्यू करिएगा। अगर सेव एंड क्लोज कर देंगे तो आपका क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो पूरा हो गया है और अब आपका ये बंद हो जाएगा। तो आप जब सेव एंड न्यू करेंगे तो आपका क्या होगा, हर बार एक नया क्वेश्चंस ऐड होता रहेगा। और क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि 4 ही ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए तो ये माइनस बटन दबा के 3 ऑप्शंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में वेट पॉइंट्स दिया गया है, ये अभी प्रोफेशनल वर्जन के लिए है। इसका मतलब है आपके क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स हैं वो 2 हैं, यानी कि अगर आप बच्चे ने एक क्वेश्चन टिक किया तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। आप इसे 1 नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ दिए रहा है प्रोफेशनल फीचर्स। अब प्रोफेशनल फीचर्स के लिए बाई करना पड़ता है, कभी कभार क्रैक भी मिल जाता है, तो वो और अच्छा रहता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ नई चीजें।